जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो हर इंसान को कभी न कभी छू जाता है। अर्थी को कांधा देने वाले के साथ क्या होता है? यह विषय साधारण नहीं है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, संस्कार और आध्यात्मिकता छिपी है। इस वीडियो में हम प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर समझेंगे कि अंतिम यात्रा के साथ चलने वाले के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जिस तरह रात के बाद सुबह आना निश्चित है, उसी प्रकार शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का आगे बढ़ना भी निश्चित है। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर जाता है तो उसके साथ चलने वाले केवल रिश्ते नहीं निभाते, वे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और मानसिक अनुभव भी जीते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अंत्येष्टि मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि यह उस आत्मा के प्रति आपका अंतिम कर्तव्य भी है। जब आप किसी की अर्थी को कंधा देते हैं तो आपके भीतर मैं थोड़ा टूटता है। आपको एहसास होता है कि जिस जीवन को हम इतनी गंभीरता से लेते हैं वह वास्तव में कितना क्षणिक है। अब बात करते हैं कि किसी को कंधा देने वाले के मन पर क्या असर पड़ता है। तो मित्रों, सबसे पहला प्रभाव होता है गहरा वैराग्य। महाराज जी कहते हैं, कंधा देने वाला व्यक्ति चाहे एक पल के लिए ही सही यह समझ लेता है कि एक दिन मेरी भी यही यात्रा है। साथ ही साथ इससे मन में तीन परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति का अहम टूटता है। व्यक्ति समझता है कि जिसे हम अपनी पहचान समझते हैं वह शरीर है और यह शरीर स्थायी नहीं। इसी के साथ मन में करुणा बढ़ती है। जब आप किसी प्रियजन की अर्थी उठाते हैं तो मन द्रवित होता है। दुनिया की लड़ाइयों, झगड़ों और अहंकार की गर्मी ठंडी होने लगती है। यह प्रक्रिया जीवन के प्रति जिम्मेदारी को भी बढ़ाती है। जो गया वह चला गया, पर जो जीवित है उनके प्रति हमारा कर्तव्य और बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अंत्येष्टि में शामिल होना पुण्य कर्म है। अर्थी को कंधा देना एक ऐसा कर्तव्य है जिसमें आप किसी आत्मा की अंतिम यात्रा पूरी करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह पुण्य क्यों माना गया है। गुरुजी कहते हैं कि क्योंकि यह निस्वार्थ कार्य है। इसमें कोई लालच नहीं, इसमें कोई इच्छा पूर्ति नहीं, केवल प्रेम, कर्तव्य और दया होती है। जो व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में सहभागी होता है उसका मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन से किया गया कोई भी कार्य हमारे कर्मों को हल्का करता है। किंतु बहुत लोग पूछते हैं कि अर्थी को कंधा देने से कोई दोष तो नहीं लगता। प्रेमानंद जी इसका सीधे सीधे उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, पाप का नहीं। हाँ, शारीरिक और मानसिक थकावट तो हो सकती है, भावनात्मक भार आ सकता है, परंतु इसे नकारात्मक ऊर्जा कहना सरासर गलत है। जिस आत्मा का शरीर छूटा है वह अपने आगे के मार्ग पर जा रही होती है। आप उसे सम्मान के साथ विदा करते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं बल्कि मानसिक संतुलन मिलता है। जब किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने से कोई दोष नहीं होता, पाप नहीं लगता, तो परंपराएं क्यों कहती है कि अंत्येष्टि के बाद स्नान किया जाए। अर्थी को कंधा देने के बाद अक्सर कहा जाता है कि घर आकर स्नान करें। कई लोग इसे अशुभ या नजर लगाने वाला मान लेते हैं, परंतु प्रेमानंद जी समझाते हैं कि यह केवल स्वच्छता और मानसिक शांति का तरीका है। सब संस्कार की जगह पर धुआं, वातावरण, भीड़, मिट्टी, राख, ये सब शरीर पर लग जाते हैं। इसलिए अंत्येष्टि के बाद स्नान का उद्देश्य है शरीर को हल्का करना, मन को शांत करना, वातावरण की थकान हटाना, एक नई ऊर्जा महसूस करना। इसका अर्थ किसी प्रकार के अशुभ प्रभाव से बचना नहीं, बल्कि स्वयं को संतुलित करना है।
एक और सवाल आता है कि क्या जिस व्यक्ति की अर्थी उठाई उसकी आत्मा हमारे साथ चलती है? महाराज जी का उत्तर अत्यंत सरल है। आत्मा किसी के साथ चिपकी नहीं रहती, वह अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर बढ़ जाती है। कंधा देने वाले के प्रति आत्मा में कृतज्ञता और प्रेम अवश्य होता है, पर वह उन्हें बोझ नहीं बनती, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कंधा देने वाले के आध्यात्मिक लाभ के बारे में। तो महाराज जी अक्सर कहते हैं कि अर्थी उठाना एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। जीवन के प्रति जागरूकता आती है। जो समय बर्बाद करता है वह अर्थी उठाकर लौटने के बाद कई बार अपनी प्राथमिकताएं बदल देता है। माया का मोह कम होता है। इंसान समझता है कि धन, पद, संपत्ति सब यहीं छूट जाता है। मानवता का भाव बढ़ता है। आप जीवन की नश्वरता देखकर दूसरों की मदद करने लगते हैं। अब सबसे अंत में इस विषय से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हर किसी को कंधा देना चाहिए? तो दोस्तों, हिंदू परंपराओं में अक्सर पुरुष अर्थी को कंधा देते हैं, किंतु प्रेमानंद जी का संदेश साफ है। सच्ची भावना और सम्मान हो तो स्त्री पुरुष दोनों अंतिम यात्रा में सहभागी हो सकते हैं। महत्व व्यक्ति का नहीं, उसके मन की श्रद्धा का है। तो मित्रों, अर्थी को कंधा देना कोई डरने की चीज नहीं, बल्कि यह आत्मा को सम्मान पूर्वक विदाई देने का एक पवित्र कर्तव्य है। प्रेमानंद जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि मृत्यु को समझने वाला ही जीवन को सही अर्थों में जीता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।